जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमान अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। उन पर जाने से पहले एक तो जुम्मे का रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने वाली है और यकीनी तौर पर वो शमूलियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो एक फजा है खौफ की, जो तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे हैं, एक हवा का ताजा झोंका साबित होगा। इतलात यही है। सरदार लतीफ खान खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, सीनियर वकील हैं, बड़े तगड़े वकील हैं। जुम्मे के रोज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर देंगे और उसके बाद वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा मेंबर बन जाएंगे। शमूलियत वो करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट पर इंतखाबात लड़ने का इरादा फिल वक्त तक नहीं रखते। कहते हैं वो ये है कि अगर वो इंतखाब लड़ने की तरफ जाते हैं तो फिर जो इमरान खान के केसेस हैं उनका नुकसान होगा। इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऑफिशियली शमूलियत करेंगे जुम्मे के रोज और फिर उसके बाद की लायामा का जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। शरीफ अफजल खान अब पंजाब जा रहे हैं। पंजाब में कन्वेंशन को वो लीड करेंगे। 17 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की तारीख का वर्चुअल जलसा करेगी। ऑनलाइन ये जलसा होगा जिससे जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी खिताब करेंगे, जो रूपोश रहनुमा है वो भी खिताब करेंगे। यानी कि जो रूपोश रहनुमा है वो पहली बार अवाम से बराह रास्त मुखातिब होंगे, ऑल दो ऑनलाइन होगा। अब वीडियो होगी या फिर ऑडियो होगा ये बात की बात है, 17 तारीख को पता लगेगा। मगर जो मरवत है शरीफ अफजल खान मरवत, वो अब पंजाब जा रहे हैं और वजीराबाद में गालिबन 20 तारीख को एक कन्वेंशन होगा जिससे वो खिताब भी करेंगे। यानी कि पंजाब में मोमेंटम जो है वो बनाया जाएगा और शरीफ अफजल खान मरवत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कैंपेन को लीड करेंगे। अब वक्त के काजी ने बड़ा अहम फैसला दिया। सिविलियंस इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। ये फैसला आ गया 5-6 की मुनासबत से, ये फैसला आया 5-6 के तनासुब से ये फैसला है। 6 जजेस थे। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। बाकी 5 जजेस ने सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में ये जो बेंच था उन्होंने इस चीज पर फैसला दे दिया। जो गुज़िश्ता फैसला था जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, उसको मुअत्तल किया और मशरूत तौर पर फैसला मुअत्तल करते हुए सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाजत दे दी और ये कहा कि जब तक जो मेन अपील है उसका फैसला नहीं आता तब तक ट्रायल किया जाएगा, हतमी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। ये हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यानी कि वक्त के काजी साहब जो है उन्होंने एक इनकी जो मुंतखब करदा कमेटी थी उन्होंने एक बेंच बना। बेंच पर भी एतराज है, तब मैं पूरी तफसील पर नहीं जा रहा कि बेंच पर भी एतराज है क्योंकि एजाजुल एहसन साहब के 2 खत जो है वो अब सामने मौजूद हैं। तो फिर सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने 5-1 की तनासब से फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल किया और ये फैसला सुना दिया कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। हतमी फैसला नहीं किया जाएगा जब तक जो अपील है वो सामने नहीं आती। अब साइफर का केस, इमरान खान अडयाला जेल में है। ये अच्छा बड़ा सीन हुआ। मीडिया पर खबरें चली थी इमरान खान में फर्ज जुर्म आयद हो गई। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और जज साहब ने फर्ज जुर्म लगा दी। जबकि जो वकला है इमरान खान के बैरिस्टर सलमान सफ्तर वही कहते हैं कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई हमारे सामने। तो फिर क्या खुफिया फर्द जुर्म आयद हुई? मतलब खुफिया मुकदमे, खुफिया ट्रायल, अब खुफिया फर्द जुर्म भी आयद होंगी। गवाह भी खुफिया ही है कुछ केसेस में, कौन है कौन नहीं कोई जानता ही नहीं है। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका वजीर खारजा हैं उनकी जो साहिबजादी है मेहर बानो, उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी फर्द जुर्म हमारे सामने तक तो आयद नहीं हुई थी। अब ये क्या हो रहा है? वकला जो है अब इसको चैलेंज करने का इरादा रख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ना मीडिया को इजाजत दी जा रही है ना ही आम पब्लिक है, ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, हम इसको चैलेंज करेंगे। और फिर खान साहब के हवाले से एक बात चल रही है, उन्होंने ये कहा है कि सजाए मौत से डर नहीं लगता, मगर ये देख लें कि आप फैसला कर क्या रहे हैं। और सारी बातें फिर खान साहब ने वहां पर की। इसकी बात की तस्दीक नहीं हो पा रही। वजह यह है कि अगर तो फर्द जुर्म आयद नहीं हुई तो ये सारा मुकालमा जो है फर्द जुर्म का ही होना था। इस सब के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर और बड़ी बालिक खबर है। वो खबर अब है क्या जिसके लिए मैं ये वीडियो भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, इंपॉर्टेंट रहनुमा है, की लीडर्स हैं, उनके 9 मई के हवाले से जो लोग रुपोश हैं उनके आईडी कार्ड ब्लॉक करने का फैसला हुआ और पुलिस ने नादरा को लिख दिया है कि इनके आईडी कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाए। अब अगर आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो क्या फिर इलेक्शन लड़ सकेंगे ये रहनुमा, जिनमें हमाद अजहर भी शामिल है, मुराद सईद भी शामिल है, फरत अब्बास भी शामिल है, अली अमीन गंडापुर भी शामिल है, असलम इकबाल भी शामिल है, बड़े अहम रहनुमा उमर अयूब भी शामिल है इनमें। अब ये इन लोगों को ये कह दिया गया है पुलिस की जानिब से नादरा को कि इनके आईडी कार्ड जो है ब्लॉक कर दिए जाए। तो अब अगर आईडी कार्ड ब्लॉक होते हैं तो फिर क्या ये इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? नेक्स्ट वीडियो में जरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर इसी नुक्ते पर करूंगा कि बड़ी बारीक वारदात डाली गई है। जो रुपोश लोगों के अगर आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाते हैं तो बताइए, तो इंतखाबी अमल से ही आउट हो जाएंगे ना। आईडी कार्ड अगर एक बंदे का एक्टिव नहीं है तो वोट डाल सकेगा या नहीं? अगर वोटिंग मशीन तो नहीं है
बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वोट शायद डाल सके, ज़ाहिर है वहां पर लिस्ट होती है, लिस्ट में नाम का इंदराज तो होगा, मगर क्या वो इंतखाबात लड़ सकेगा, अपने कागजात जमा करवा सकेगा, इस पर नेक्स्ट वीडियो करेंगे। और जिसके जो मुहरकत हो सकते हैं वो आपकी खिदमत रखेंगे। सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा, राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।